हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए समझिए कि बहुत बड़ी तोहफा लेकर के आए हैं। और ये प्रश्न जो है बेहतरीन प्रश्न है और 150 प्रश्न का सीरीज है। इस प्रश्न को आप यदि देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका 99% प्रश्न जो है आपका एग्जाम में देखने के लिए हूबहू मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपका कि निम्न में से किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है? बताइए, सबसे लंबी होती है किसकी छोटी आंत? बताइए, बाघ का छोटी आंत लंबी होता है? नहीं। गाय का लंबी होता है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा था कि किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है, तो सबसे लंबी जो है आपका गाय का छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 2। कहता कि गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या होगी? बताइए, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें एफ और वक्रता केंद्र सी, ठीक है, एफ क्या है? फोकस दूरी है और सी क्या है? वक्रता केंद्र है। इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी जो है तो आपका क्या होगा? r/2 होगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या बटे 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के बल्ब को समांतर क्रम में जुड़े हो तो सबसे अधिक चमक किसकी होगी? मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित कौन करेगा? 40 वाट वाला करेगा या 60 वाट वाला बॉल करेगा या 80 वाट वाला बॉल करेगा? तो 80 वाट वाला बॉल जो है आपका सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, मतलब सबसे ज्यादा चमकेगा। ठीक है, देखिए जितना ज्यादा वाट का बल्ब जो है समांतर क्रम में लगाएंगे उतना ही ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो सबसे ज्यादा 80 वाट है, इसलिए 80 वाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 4। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। देखिए प्रश्न है कि सामान्य मानव का रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य मानव का रक्तदाब जो है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यह किस घटना के कारण होता है? तो ये आपका पूर्ण वर्ण विक्षेपण घटना के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 6। कहता है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ये आपका वायरस से होने वाला रोग एड्स है, HIV रोग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में कौन सा समान होता है? ठीक है, किसका मान समान होता है? समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में कौन सा मान समान होता है? तो ये आपका वोल्टेज का मान समान होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक सुई किस दिशा में रुकती है? स्वतंत्र रूप से यदि लटका हुआ चुंबक सुई है तो वह किस दिशा में रुकेगी? किस दिशा में रुकेगी? तो ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 9। देखिए 9 नंबर प्रश्न है 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े रहने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? एक है 2 ओम और एक है 4 ओम। ठीक है, और इन दोनों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 ओम होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध जो आएगा आपका कितना आएगा? 6 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
ए में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा प्रश्न को। देखिए प्रश्न आपका 10 नंबर है। कहता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। ठीक है, रक्त को थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका सहायक होती है, तो प्लेटलेट आपका जो है यही आपका सहायक होता है रक्त को थक्का बनने में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न संख्या 11। देखिए यही आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने के लिए 100% से 90% मैं वादा करता हूं कि आपका प्रश्न ये जो मैं करा रहा हूं 150 प्रश्न का सीरीज, इसमें से आपका प्रश्न जो है 99% लड़ने की संभावना है। ठीक है, देखिए प्रिज्म में अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग का होता है। प्रिज्म में अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग का होता है, तो अधिकतम अपवर्तनांक जो है किस रंग का होता है, आपका बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12। कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसको नियंत्रित कौन करता है मस्तिष्क, तो मेडुला ऑब्लांगाटा। याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगाटा ये आपका एक ऐसी मस्तिष्क का भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 13। प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है, बताइए। अवतल दर्पण में जो आवर्धन क्षमता होता है वो कैसा होता है। देखिए याद रखिएगा ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक, यानी कि दोनों होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नियंत्रण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल लगाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नियंत्रण के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मॉन्ट्रियल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। ये वाला प्रश्न करा कि सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है, तो लिंग निर्धारण सरीसृपों में जो होता है ये आपका तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 16। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, बैटरी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत जनित्र। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 17। कहता है कि प्रोपेन C3H8 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु जो है C3H8 यानी कि हाइड्रोजन जो है आपका 8 है इसका, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का, 8। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं ये वाला। कहता है कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है, बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 20। कहता है कि कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। कोयला को अपूर्ण दहन मतलब जला दिया जाए तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, CO निकलती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग 21 देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। VVI प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। करा कि उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है M, ये आपका 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका जो मार्का दिख रहा होगा जिस ऑप्शन में, वही आंसर सही होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 22। कहता है कि शक्ति मतलब एसआई मात्रक इसका क्या है, एसआई इकाई क्या है, शक्ति का एसआई इकाई पूछ रहा है, तो शक्ति का इकाई जो है आपका वाट होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 23 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यदि भारी व्यायाम करते हैं तो वहाँ पर मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। कहता है कि अस्थाई गर्भ रोकने की विधि कौन सी है,
अस्थाई गर्भ रोकने की विधि जो है ट्यूबेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 25। कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 26। बने रहिएगा आप लोग अंत तक, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ताकि लाइक करने से होगा क्या कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, लाइक से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि दहन किस प्रकार की क्रिया है, दहन किस प्रकार की क्रिया है बताइए। ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 27। ठीक है, कहता है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देता है, बादल जो है सफेद क्यों दिखाई देता है भाई, तो बादल सफ़ेद जो है इसलिए दिखाई देता है कि समान रूप से प्रकाश बिखर जाता है, इसीलिए हम लोग को बादल सफ़ेद दिखाई देता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 28। 28 कहता है कि सबसे छोटे कणों में कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है, सबसे छोटे कण में, तो ये आपका नीले रंग का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 29। कहता है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण होती है, तो ओजोन परत की हानि जो होती है CFC के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर कहता है कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर फोकस दूरी की बात हो रही है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या मतलब आर जो है आपका दिया गया है 12 सेमी। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर बताइए फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या 12 सेमी, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि एफ पूछ रहा है, तो एफ जो है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी कि यहाँ पर 12/2 करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 31। कहता है कि निम्न में से कौन सा महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो महिलाओं के प्रजनन तंत्र के लिए गर्भाशय तो है आपका, अंडाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, मूत्राशय नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 32 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व जो होते हैं उनकी संयोजकता 1 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये वाला कहता है कि एल्युमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, एल्युमिनियम के संयोजन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो एल्युमिनियम की बात हो रही है, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो है आपका 13 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिएगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के 13 होगा, 8 2 10 3 13, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर 34। कहता है कि वाष्प उत्सर्जन से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है, यदि वाष्प उत्सर्जन होता है तो पौधा पर प्रभाव पड़ता है कि पौधा मुरझा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35। कहता है कि मधुमक्खी के काटने पर दर्द कम करने के किसका उपयोग होता है, समझिए, समझिएगा प्रश्न, यहाँ पर मधुमक्खी के काटने पर दर्द होता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 36 कहता है कि यदि कोई द्रव ब्लू लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर देता है, रेड कर देता है, मतलब लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, तो बताइए 7 से कम यहाँ पर कौन है, 5 है। ठीक है, यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 37 नंबर कहता है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या नियत कैसे रहती है,
तो यहाँ पर युग्मक बनने पर संख्या आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या देखेंगे 38। कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है समान रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 39। कहता है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के त्रिगुण फोकस दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के त्रिगुण फोकस दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 40 नंबर। कहता है कि तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 41। कहता है कि इनमें से कौन सा समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है, तो ये आपका C4H10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 42। वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो वाशिंग सोडा की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 43। कहता है कि तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं। तरंगदैर्घ्य को आप क्या से दर्शाते हैं, लैम्डा से, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 44 नंबर। कहता है कि दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है, तो ये आपका मत्स्य मतलब मछली में नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 45। कहता है कि आलू चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट में टूट करके ऊर्जा देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 46। कहता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो 2 6 होगा, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 47। कहता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह पूछा जाए तो आप बताइएगा ओ। सर्वदाता मतलब सभी को रक्तदान दे सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही पूछता तो आपका ए बी हो जाता है। ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, मतलब सभी से रक्त ले सकता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 48। कहता है कि पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सी कैंसर होती है, तो पराबैंगनी के प्रभाव से आपका त्वचा कैंसर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 49। कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है, तो प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके बाद प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है कि पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है। तो पेट्रोल और कोयला को जलाते हैं तो यहाँ पर आपका CO2 गैस निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है जो पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है HCl जो है इससे आपका पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न होता है, यानी कि बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आप ये वाला 52। कह रहा कि भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है, तो भू आकृति आपका भू विज्ञान के तहत आता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 53। कहता है कि फिलामेंट का गलनांक अधिक क्यों होता है, तो फिलामेंट का गलनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि उच्च गलनांक वाले पदार्थ से यह बना होता है, इसलिए क्या होता है, इसकी गलनांक अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 54। कहता है कि यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। यहाँ पर वक्रता केंद्र की दूरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेमी है। ठीक है, दर्पण से मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है, दर्पण है। अब यहाँ पर दर्पण जो है तो दर्पण के बताइए कि फोकस दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, फोकस दूरी ध्रुव से फोकस दूरी जो है आपका 16 सेंटीमीटर यहाँ पर एफ है। ठीक है, तो
वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? ठीक है, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो बताइए वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा? तो एफ के दुगना होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र तो यहाँ पर 16 है, तो 16 और 16 इधर ऐड कर देंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 32 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 55। 55 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है? आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 56 देखिए, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाता है? वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाता है बताइए? तो ये आपका वायु के अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 57 देखेंगे, कह रहा है कि 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, समानांतर क्रम में यदि जोड़ते हैं 20 ओम 1/20 प्लस 30 ओम 1/30, इसको जोड़िए, एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, 20 23 60 3 प्लस 30 दूना 60 2 3 2 हो जाएगा 5 5 बट्टे हुआ 60, इसको काट दीजिएगा, 12 25 60 यानी कि 1/, कितना आया 12, तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आरपी जो होगा वो आपका केवल 12 हो जाएगा। तो 12 ओम आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 58, कहता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा छोटा और वास्तविक बने? तो ये आपका अनंत पर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 59 देखिए, कह रहा है कि भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बंद डिब्बे में रखा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60। यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। यहाँ पर देखिए, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 62, कहता है कि जल की स्थायी कठोरता को कम करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट को लाया जाता है, यानी कि सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 63, कहता है कि पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? तो पौधों में फल का जो निर्माण होता है अंडाशय से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 64 है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षारीयता आपका बढ़ती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये वाला कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर और धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो चालक पर बल की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो बल जो होगा दाईं ओर होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 66, कहता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? ये आपका फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, या ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए ये वाला, कहता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद प्रश्न देखिए 68, एक दर्पण में इमेज बड़ी हो और पीछे बनती हो तो वह कौन सा दर्पण है? बताइए, एक दर्पण में इमेज बड़ी हो और पीछे बनती हो तो वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 69, कहता है कि FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आयरन सल्फेट के अपघटन होता है तो यहाँ पर SO2 और SO3 का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 70 नंबर, कहता है कि उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो उपकला उत्तक जो है आपका त्वचा में पाया जाता है, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 71, कहता है
कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तारों का टिमटिमाना जो है इसमें प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 72 नंबर कहता है कि आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त के समय कितने देरी तक दिखाई देता है। तो आभासी और वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कितना दिखाई देता है। तो ये आपका 2 मिनट दिखाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 73 कहता है कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम कार्य करता है। तो विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 74 कहता है कि साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है। साइक्लोहेक्सेन C6H12 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 75 कहता है कि परजीवी पौधा कौन सी है। तो परजीवी पौधा जो है आपका अमरबेल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और माध्यमा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यानी कि अंगूठा, मान लीजिए यहाँ पर आपका अंगूठा है और ये आपका माध्यमा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 77 प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है हड्डियों के स्थिरीकरण करने में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 78 लिखेंगे, कह रहा कि चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है। तो चिकनी पेशियाँ जो है आपका मूत्राशय में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 79 कहता है कि यदि धारा को दुगुना और वोल्टेज को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी। 1 मिनट, शक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या, शक्ति को बोलते हैं पी, पावर, ठीक है। और पी बराबर जो है आपका वोल्ट गुने करंट होता है, धारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धारा और वोल्ट, कितना वोल्टेज 3 गुना, ठीक है। यहाँ धारा जो है करंट जो है 2 गुना है, तो 2 से गुना 2 तिहाई 6, यानी कि शक्ति जो होगा उसमें 6 गुना वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न कहता है कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारावाही चालक से यदि दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखिए 81 कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि फोकस पर रखते हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, आपका अनंत पर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, प्रश्न कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में गुण किस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, आवर्त सारणी में गुण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका कलर पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न देखिए, इसमें 3 चेम्बर हृदय होता है। तो किसमें 3 चेम्बर हृदय वाला होता है। 3 चेम्बर हृदय वाला आपका उभयचर जंतु होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 85 नंबर कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कणों के आकार पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 86 कहता है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर, ये रिपीटेड प्रश्न है, हमने रिपीट किया है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है 87 कह रहा है कि वोमेन कैप्सूल कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका किडनी में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 88 नंबर कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता किससे कम की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता जो है
किस में कम किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट में कम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 89 नंबर देखिए, कहता है कि पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? पौधों में फल का निर्माण जो होता है ये आपका अंडाशय से होता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है आपका काला दिखाई देता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 91, कहता है कि 20 ओम 30 ओम के को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगी? देखिए 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने आंसर कराया है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 12 ओम आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 93, कहता है कि भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए बंद पात्र में रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 94, कहता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6 होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर कहता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ओ, कौन सा रक्त समूह? ओ जो है से आपका सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, और सर्वग्राही आपका ए भी हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है। 96 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? तो पराबैंगनी किरणों से आपका त्वचा कैंसर होता है। हमने 150 प्रश्न में से लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट किए हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 97, कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम जो है ये आपका किससे संबंधित है? प्रेरित धारा से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 98, कहता है कि पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका पेट्रोल और कोयला को जलाने पर CO2 गैस निकलती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 99, कहता है कि HCl किस एंजाइम को सक्रिय करता है? ये आपका पेप्सिन, ठीक है, याद रखिएगा, पेप्सिन को सक्रिय कर, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, अमाइलज नहीं होगा, यहाँ पर पेप्सिन ही होगा करेक्ट, कंफ्यूज हो रहे थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखेंगे, भू आकृति किस विज्ञान की शाखा है? तो भू आकृति जो है आपका भू विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 101, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में हिरन किस स्थान पर आता है? ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 102, कह रहा है कि मीथेन के दहन से कितने अणु जल उत्पन्न होते हैं? मीथेन के दहन करते हैं तो वहां पर कितने अणु जल उत्पन्न होते हैं? तो 2 अणु जल उत्पन्न होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 103, कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 104, कहता है कि पुरुष नसबंदी में किस अंग को अवरुद्ध किया जाता है? तो पुरुष नसबंदी में आपका शुक्रवाहिका नली को अवरुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 105, कहता है कि द्वी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्वी विस्थापन अभिक्रिया में याद रखिएगा आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखिए 106, कहता है कि विद्युत मोटर में कुंडली के आधे घुमाने के बाद धारा की दिशा कौन बदलता है? बताइए। तो विभक्त वलय बदलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विभक्त वलय, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 107, करके बेकिंग सोडा NaHCO3 का प्रयोग किस में होता है? तो ये इसका उपयोग किस में होता है बताइए? बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 108, कहता है कि निम्न में से सबसे अधिक धात्विक प्रकृति की कौन सा तत्व है?
तो सबसे अधिक धात्विक प्रकृति की तत्व जो है आपका यहाँ पर बेरियम हो जाएगा, Ba हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 109, कहता है कि निम्न में से किसका चालक तार के प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चालक तार पर प्रभाव नहीं पड़ता है प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 110, चलिए प्रश्न है कि पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है। तो पौधे को भोजन और ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 111, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव से निकलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तरी ध्रुव से निकलता है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखिए प्रश्न है कि दो अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। तो द्विविस्थापन कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न 113 देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि CO2 में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 114, कह रहा है कि मानसिक धर्म के अस्थायी बंद होने का कारण क्या कहलाता है। ये आपका रजो निवृत्ति कहलाता है, यदि मानसिक धर्म बंद हो जाता है स्थायी रूप से। इसके बाद प्रश्न देखिए 115, कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। यही आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ताप पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल, यानी कि उपरोक्त सभी पर करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न 116 है, कहता है कि पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है। तो ये आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 117 है, कह रहा कि ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं। ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं। तो आपका इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 118 कहता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 120 नंबर कहता है कि पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं जो हानिकारक मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि उत्पन्न करेगा पेड़ पौधा तो ये हानिकारक माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 121, कहता है कि शरीर में ऐंठन किसके कारण होता है। तो अवायवीय शोषण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे ऐंठन उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 122 देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। ये आपका एमाइलेज जो है लार में पाया जाता है, जो स्टार्च को तोड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 123, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 124 कह रहा है कि 124 में कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देगा। चंद्रमा जो है आसमान में होता है, आसमान से कोई भी चीज़ देखते हैं तो काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 125 देखेंगे, कहता है कि HIV मतलब एड्स शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 126 देखिए प्रश्न है आपका आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो कौन सा तत्व नहीं है ये आपका। तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर Hg हो जाएगा। ठीक है, Hg मरकरी बोला जाता है इसको। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 127, कहता है कि निम्न में कौन सा एल्किन है। तो एल्किन का सूत्र है C2H4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट ये वाला देखिए प्रश्न है कि ब्रिक की सुरक्षा कौन करता है। तो ब्रिक की सुरक्षा जो है वसा उत्तक करता है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 129, कहता है कि हम वायु किसके माध्यम से लेते हैं। तो नाक और मुंह के द्वारा लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 130, ओजोन परत क्षय से क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्किन कैंसर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 131, कह रहा कि मेडलिफ ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी। तो मेडलिफ जो है आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 132, कौन सा रक्त कण रंगहीन होता है। तो ये आपका WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल रंगहीन होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 133 देखेंगे,
कह रहा है कि CO को प्रदूषक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से प्रतिस्पर्धा रखती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 134 देखिए, कहता है कि यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति कौन सी है? तो ये आपका कॉन्डम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 135 देखेंगे हम लोग। तो 135 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कौन सा बनता है? तो जब अवतल दर्पण वस्तु के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए? तो ये प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक उल्टा समान आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये वाला 136 नंबर कहता है कि जिंक व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 137 कहता है कि स्वपोषी जीव भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो स्वपोषी जो है भोजन जो है किस रूप में? स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 138 देखिए, कह रहा है कि श्वसन में पाइरूवेट के वियोजन से कितने CO2 के अणु बनते हैं? ये आपका CO2 के कितने अणु बनेगा? 6 अणु बनेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, ये आपका 139 है, एड्स रोग किससे प्रभावित करता है? तो एड्स रोग जो है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 140 नंबर, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो लैक्टिक अम्ल में कार्बन जो है आपका कितने होते हैं? लैक्टिक में आपका कार्बनों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 141, चलिए 141 नंबर प्रश्न है आपका, एक मिनट, ये है, कहता है कि नाइट्रोजन अणु N2 में कितने बंद होते हैं? तो नाइट्रोजन N2 में कितने बंद होगा? तो यहाँ पर जो है से 2 बंद होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वाला 142 कह रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा? तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर, कहता है कि निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है Mg है, मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 144 नंबर, 144 नंबर कहता है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 145 नंबर देखेंगे, कौन सा दर्पण वस्तु को एक बिंदु पर फोकस करता है? कौन सा दर्पण करता है? तो ये आपका करता है, ये आपका करता है अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद प्रश्न 146 नंबर कह रहा कि जब पानी से भरे बर्तन में पेंसिल डाली जाती है तो वह कैसा दिखाई देती है? तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 146 देखेंगे हम लोग 47, कह रहा कि किस तत्व में 3 कोष दु संयोजकता है? तो यहाँ पर देखिए दु संयोजकता है पूछा जा रहा है, तो आपको बताते चलें कि 3 कोष होना चाहिए और दु संयोजकता होना चाहिए, यानी कि 3 कोष में जब आपका जाएगा तो मैग्नीशियम जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 13 होता है, लेकिन 12 वाला देखेंगे हम लोग कौन आता है? सोडियम आता है। तो सोडियम में देखेंगे तो पहली इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता दु वाला, 8 2 10 2 12, तो 12 में आपका कौन सा आता है? मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, मार देंगे सी नंबर। इसके बाद प्रश्न 148 देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए धड़ाधड़ प्रश्न को करते चलिए। चलिए प्रश्न है कि श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर किस यौगिक का प्रयोग होता है? AgBr होगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर, चलिए यहीं पर आपका आज का क्लास जो है समाप्त होता है। आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।